नमस्कार। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। और किसी ने क्या खूब कहा है कि परमात्मा कोई शब्द नहीं जो आपको पुस्तकों में मिल जाए, परमात्मा कोई मूर्ति नहीं जो आपको मंदिरों में मिल जाए, परमात्मा कोई मनुष्य नहीं जो आपको समाज में मिल जाए। परमात्मा तो एक जीवन है जो आपको स्वयं आपके मन के भीतर में मिलते हैं। और आज जो चर्चा मैं करने वाली हूँ वो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उसमें जो गाने के बोल हैं वो आज सर चढ़कर बोल रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ रेवा टीवी में मौजूद हैं वही मधुर गीत को जन जन तक पहुंचाने वाले पंडित सुधीर जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सुधीर व्यास जी आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आनंद है। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जो गीत आज सर चढ़कर बोल रहा है उसके जी। बारे में सभी जानना चाहते हैं कि ये गीत कैसे जो है वो जहन में आया आपके, और उसके बाद आपने उसमें अपनी संगीत की रचना की, और कैसे आपके संगीत की सफर जो है वो तो शुरुआत हुई, लेकिन कहते हैं ना कि संगीत की शुरुआत तो हमारे जीवन में हो जाती है, लेकिन एकदम से जो पहचान मिलती है वो कभी कभी जो है बहुत देर से मिलती है। लेकिन एक चीज और भी है कि आज के समय में प्रभु की स्तुति और प्रभु का जो भजन है लोग जो हैं वो अपने दिल से महसूस करते हैं। क्या कहेंगे आप? मेरा यही कहना है कि 25 वर्षों की साधना करना पड़ती है पहले। जब साधना जी। फलित होती है तो उसमें फिर कुछ करना है, तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो जाता है कि तू ये गीत गा। ये गीत मैंने 2019 में गाया था। लेकिन जब भगवान का ओके। प्राकट्य होने लगा, जब मुझे लगा कि गीत अब मुझे मार्केट में लाना चाहिए, जन जन तक पहुंचाना जी। चाहिए, तो मैंने उसके 2 वर्जन जी। बना के डाले और दोनों जनता को बहुत हम्म, पसंद आ रहा है। तो ये परमात्मा बहुत ने सारे वर्जन। परमात्मा का निखार देखे। कहीं जी। से शब्द कानों में पड़े, हमने उसको अपने भाव में ढाल दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आपके जो संगीत का सफर अगर मैं बात करूं तो 30-35 सालों का है। और जी। आप जिस शहर से आते हैं इंदौर, उसको कहीं ना कहीं संगीत की जन्मभूमि और कर्मभूमि भी कहते हैं। वो बिल्कुल। इसलिए कहते हैं क्योंकि लता जी भी आपके इंदौर शहर से रही हैं, और किशोर जी भी। तो कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जिस जगह पर मैं बैठा हूँ उसकी एक गली छोड़कर ही लता जी का जन्म स्थान क्या बात है। जी। और कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसे जो महारथी रहते हैं खासकर संगीत के, उनका कहीं ना कहीं एक आपके जीवन में एक छाया सी पड़ती है, मतलब ये कि उसका प्रभाव सा पड़ता है। तो कैसा महसूस करते हैं सुधीर जी? मैं तो ये मानता हूँ कि हनुमान जी से अच्छा कोई संगीतज्ञ आज तक नहीं हुआ। उन्होंने बहुत पदों की रचना की, हनुमान जी ने विष्णु भगवान को बहुत पद सुनाए, बना बना के कई रागों की रचना की। तो मैंने तो अब संगीत का गुरु भी नहीं माना कि आप जो जैसा आप चाहते हो। मैंने कहीं शिक्षा नहीं ली। थोड़ा थोड़ा तो मैं शास्त्रीय गायन करता हूँ, रियाज भी करता हूँ, पर मैं आत्मा से जो प्रभु बुलवा देता हूँ वो बेसिकली बेसिक शिक्षा शिक्षा नहीं नहीं ली। ली नहीं। संगीत। नहीं। सुरों की जानकारी मुझे है कि कौन सा सुर में गाना जी। चाहिए, या उसकी मैं रोज रियाज करता हूँ 2-3 घंटा, तो वो मेरे जहन में जी। बैठ जाता है। सुनता हूँ लोग जो बड़े बड़े कलाकारों को, तो अपने आप ही वो भाव आ जाते हैं। लेकिन आपका जब गीत वो बजता है तो ऐसा कोई भी जो सुन रहा होगा वो ये सोच ही नहीं सकता कि आपने कोई ट्रेनिंग ली ही नहीं, लेकिन ये है कि आप प्रैक्टिस मतलब रियाज जो है वो डेली करते हैं। तो जी। स्टूडेंट्स भी आते हैं आपके पास? नहीं, मैं स्टूडेंट बनकर खुद जाता हूँ सीखने के लिए। मैं क्या बात है। जीवन में हमेशा सीखना चाहिए। कभी गुरु मान जी। लिया तो कुछ सीख नहीं पाओगे आप। तो हमारे हाँ जी। शिक्षक हैं कपिल जी पुरोहित, मैं उनसे सीखता हूँ और मुझे टिप्स देते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। लेकिन कॉन्सर्ट में तो पूरी टीम रहती है आपकी वो। तो पूरी टीम मैडम पारंगत है संगीत में। हाँ। तो मैं चाहूंगी आपका ये चमक ये दमक आपकी आवाज में अभी हम सुनिए। जी। ये चमक, ये दमक, फुलवनुमा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इथिला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियनुमा बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। क्या बात है। और जब आप गाते हैं, कई बार ये होता है ना कि जब हम भगवान की स्तुति गाते हैं तो उस समय हमारे मन में हमारे मस्तिष्क में भगवान की ही एक मूर्ति रहती है। तो जब आप कहीं पर
अपने गीतों की और भजनों की प्रस्तुतियां करते हैं, तो उस समय कैसा आप महसूस करते हैं? देखिए, ऑडियंस का तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। पूरा लगता है कि ईश्वर अपने सामने खड़ा है, उसको अपने सुनाना है बस। कभी आज तक ऐसा नहीं कहा जी। रहा कि मुझे ऑडियंस को सुनाना है। आप जुड़ो मुझसे, मैं तो अपने ईश्वर को सुनाना जी। है, ये मेरा भाव है। आज क्या नहीं, 30 मैं वहां राजवाड़ा मंदिर में भी सिर्फ उनको सुनाता हूँ, हनुमान जी। दोनों नवरात्रि में सीधा। रामायण रामायण के पाठ, हाँ, और सुंदरकांड हर मंगलवार शनिवार को। अच्छा, वह सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं आप? हाँ हाँ, शाम को 6 से 8:30 वहाँ हर मंगलवार जी। शनिवार को मेरा रहता है जी। तो अभी तक कहाँ कहाँ आपने प्रस्तुतियां दी है? मैंने 2019 में श्रीलंका में अशोक वाटिका में दी। जी। वहां पर ऐसा मन था कि वहां चलकर सुनाया जाए, तो वहां तो ईश्वर मिलेंगे। लेकिन वहां मुझे हम्म। हनुमान जी का साक्षात दर्शन हुआ अशोक वाटिका में। जी। और एक राम बोड़ा करके जगह है, जहाँ पर हनुमान जी। जी ने अशोक वाटिका में जाने के पहले विश्राम किया था। वहां पर चिन्मय आश्रम बना हुआ है, वहां मैंने एक पाठ किया। वही बड़ी सिद्ध स्थान है, जी। अच्छी जगह। जी। जैसे आपने कहा कि श्रीलंका गया था तो मुझे भगवान हनुमान जी के जो है दर्शन हुए। हम चाहेंगे कुछ, अगर वो जो आपकी स्मृतियां हैं वो हमें भी जानने का मौका मिले। देखिए, मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे मन के जो भाव थे कि एक प्रसंग आता अशोक वाटिका को उजाड़ने का। वहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन हमने निवेदन किया कि बाबा, आपने यहाँ पर अगर वास्तव में कोई लीलाएं की है तो आओ ना, हम आपको सुनाने के लिए आए हैं भारत से। बस इतना कहना था हम्म। मेरा। और 200-300 बानरों का झुंड वहां पर आ गया। फिर एक बड़ा बानर 6 फीट का आया और हमारे बीच में से हम्म। ये चलता गया। मैं समझ गया कि मेरे सरकार आ जी। गए। हमारे पीछे मंच पर आए, उन्होंने एक प्रसाद लिया लड्डू का और वहां से चले गए। अगर वो चाहते तो क्या पूरा बात। उथल पुथल कर देते, लेकिन शांत रूप से आए और शांत रूप से चले गए। वो बानरों की सेना जब तक पार चला वहीं पर रही। इसके बाद में हमने उनका भंडारा किया, जो उनको खिलाना था हम ले गए थे साथ में। सही बानरों को हमने सेवा की। सही बात है। और जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि भगवान है ही नहीं, आप सोचिए कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके पहले भी ये सवाल उठे कि भाई भगवान तो है ही नहीं, भगवान का अस्तित्व क्या क्या वाकई में अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, इस पर बड़ी लड़ाई चली। और उसके बाद कहते हैं ना कि सत्य जो है वो प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। और जहां तक बात हनुमान जी की, जैसे आपने कही, तो मुझे भी वो अनुभूति हुई है। और कहते हैं कि वो अजर अमर है, जब आप दिल से याद करते हैं तो वो आ ही जाते हैं अपने भक्तों के बिल्कुल। बुलाने पर। तो क्या लगता है आपको, आपका जो फील्ड है, ऐसे में जब आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, एक तरीके से लोग कह रहे हैं कि राम राज की स्थापना हो गई है, तो वो लोग जो भगवान के अस्तित्व पर सवाल करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? उन्हें तो हम यही कहेंगे कि अज्ञान है उनका। क्योंकि मैं श्रीलंका में जहां जहां प्रभु ने लीला की, वह स्थान देख कर आया हूँ, और वो शाश्वत सत्य है। बिल्कुल। जैसे जैसे जब समुद्र का बंधन हुआ, तब हम्म। भगवान के सामने समुद्र आया, तो उसने कहा कि आप नल और नील से पत्थरों को स्पर्श कराइए, और आपकी कृपा हम्म। से पत्थर करेंगे, पुल बनेगा। ठीक है, राम जी ने कहा ठीक है, आपने कहा वो। मैंने भगवान ने समुद्र की सलाह मानी कि जो तूने सलाह हम्म। दी उसी सलाह पर मैं चलूंगा। तो उन्होंने पुल का निर्माण हम्म। किया। तो जब पत्थर को समुद्र में डाला गया, तो पत्थर इधर से उधर होने लगे, क्योंकि समुद्र का वेग हम्म। बहुत ज्यादा था। तो हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना की कि सरकार, ये पत्थर तो इधर से उधर हो रहे हैं, इस समुद्र से कहो कि थोड़ा अपना वेग शांत कर ले। तो भगवान ने समुद्र से प्रार्थना की कि समुद्र, अपने जरा इस वेग को थोड़ा कम करो, ताकि ये पत्थरों से पुल बन जाए। तो आपको मालूम होगा जी। कि रामेश्वरम में समुद्र शांत है। इतना इतना उठाव बिल्कुल। नहीं है उसमें। वो शांत समुद्र है। हम्म। अभी आपने देखा मोती जी वहां गए थे समुद्र में, अंदर तक होके आए, कुछ गड़बड़ नहीं, जी। वही लहरें धीरे धीरे आती है। तो हनुमान राम जी ने उनसे विनय की थी कि ये समुद्र है, अपनी लहरों को शांत कीजिए। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? तो अयोध्या में कब प्रस्तुति होने वाली है आपकी? 27 तारीख को, कनक 27 तारीख महल को? में। हाँ, कनक महल में 3 बजे से, और लाल जी। रामलला के सामने शाम को 7 बजे से। अभी और आपको एक पता होगा 1 तारीख जी, 1 तारीख से 8 तारीख तक अभी जो है बागेश्वर धाम में खूब जो है, एक तो राम धुन भी हुआ, उसके बाद भागवत भी हुआ, और उसके बाद बेटियों का विवाह हुआ। और उस बेटियों के विवाह में भी आपका भजन गुंजायमान रहा, और जिसमें खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी भी एकदम मगन रहे। तो धीरेन्द्र जी के सामने अभी प्रस्तुति हुई है आपकी?
उनके सचिव ने 5-7 बजे फोन किया कि धीरेन्द्र जी आपसे चर्चा करना चाहते हैं, पर व्यस्तता के कारण नहीं कर पाए। उनका मन था कि 5 या 6 को मैं वहां पर प्रोग्राम दूं, लेकिन 5 और 6 मुझे पास डेट थी वो ऑलरेडी, तो मैं नहीं दे पाया। मैंने कहा 8 तारीख लीजिए। बोले 8 तारीख को बहुत ज्यादा वो रहेगा, लड़कियों को विदा करना, बेटियों को, तो समय नहीं मिल पाएगा। फिर आगे का भी हम सुंदरकांड सुनेंगे, ऐसा उन्होंने संदेशा भिजवाया है। उनके उनके पीएस तिवारी संपर्क जी में हैं, है। वो लगातार संपर्क में उससे। मतलब हर जगह जो है वो आपका जो चमक जो है ना उसके भजनों की, वो दमक के साथ पहुंच रही है। और जी। वो लोग जो आज संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो काफी जद्दोजहद करते हैं, कुछ लोग बड़ी प्रैक्टिस वैक्टिस करके भी रियलिटी शोज में जाते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पहले बेसिक सीखें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। आप पहुंच संस्कृति मत जाओ कि पहुंच खोला और खा लिया, वो इसमें नहीं हम्म। चलेगा संगीत में। आपको जी। एक एक सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा, और सबसे बड़ी प्रभु की कृपा प्राप्त करनी होगी। जब तक प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे कितने बिल्कुल। यूट्यूब पर भजन डाल दें। कई बार होता भी है ना कि रियलिटी शो में एकदम से पहुंच गए, नेम फेम मिल गया, उसके बाद धड़ाम से गिर जाते हैं। क्योंकि कोई कारण उसके नहीं है। बाद आप देखिए सेलिब्रिटी बन जाते हैं, फिर वो गुरूर आ जाता है। फिर आम पब्लिक को जो है वो ये लोग कैसे समझने लगते हैं, अरे तुच्छ सा समझने लगते हैं। और बस वहीं पे कहानी का दी एंड हो जाता है। क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो नीचे की ओर आता है, तो हम वही चाहते हैं कि हम नीचे की ओर रहें, ऊपर बढ़े ही नहीं। मेरी जबलपुर में। जबलपुर में जब आपसे मुलाकात हुई थी और इतनी बड़ी हस्ती से मैं इतने प्रेम से मिली, मुझे लगा वाकई में जो फलदार वृक्ष होता है वो झुका हुआ रहता है, क्योंकि वो छाया भी देता है, वो फल भी देता है। और बहुत डाउन टू अर्थ आपने बातचीत की। और उसके बाद ये भी कहा मुझसे कि भाई समय नहीं, क्योंकि उस समय आपको भी जाना था, लेकिन मैं इंटरव्यू आने वाले समय में दूंगा। और आज मैंने आपका वो समय चुरा लिया आपसे। मैं आज इंदौर आया हूँ, कल ओंकारेश्वर में था, मैं कल वहाँ कार्यक्रम था जी। जी। आज ही। और आज भी रिकॉर्डिंग से उठाऊं अभी, एक होली का हमने जी। गीत बनाया है, मैं आपको भेजूंगा, आप हाँ सुनिएगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो परिवार में कैसा माहौल रहता है एकदम से जब ये गीत जो है वायरल होने लगा और ट्रेंड करने लगा? नहीं, पूरा ही मेरा परिवार भक्तिमय है। मेरे माता पिता ने वर्षों अच्छा। तक सेवा की। हाँ हाँ। पत्नी भी जी। का झुकाव भी ईश्वर की ओर है, बच्चों का भी है, सभी का हम्म। पूरा। क्योंकि मैं 25 वर्षों से मेहंदीपुर बालाजी की सेवा कर रहा हूँ। वहां सितंबर में जी। कार्यक्रम होता है 3 दिन का, और 25 सालों से हम्म। लगातार जा रहा हूँ। और संगीत में परिवार से है कोई आपके साथ? नहीं, कोई नहीं है, नहीं कोई नहीं है। तो आपकी स्टार्टिंग से रुचि संगीत में रही है या पहले कुछ और करते थे आप? शुरू से रही। जी। किसी भी ऐसे सुंदरकांड को कैसे प्रस्तुत करना, वो मैंने जो शैली अपनाई, तो पूरा भारत उसको अपना रहा है कि नहीं, इस प्रकार से बिल, चलना चाहिए। बिल्कुल। और दिल को छूती है एक्चुअली वो। जी। आप इंदौर से हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी भी वहीं से हैं, और कहीं ना कहीं रमेश मेंदोला जी, ये दोनों बड़े भक्तिमय वाले भी हैं और संगीत में काफी रुचि रखते हैं। तो इनका स्नेह कितना मिलता है आपको? 100%। दोनों बहुत प्यार करते हैं मुझे। 100%। और कैलाश क्या जी कहते बात हैं है। तुम इंदौर का महामंडलेश्वर हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा मुझसे हमेशा विरोध करते हैं। जी। मिंदुला जी तो मुझसे ही हमेशा पाठ करने का बोलते हैं, आप पहले पाठ करो, यहाँ करो, वहां जाओ, यहाँ जाओ। वो भेजते रहते हैं मुझे कहीं न कहीं। तो यही होता है, कई बार क्या होता है कि आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सपोर्ट मिलता है, तो और आपकी जो कला है उसमें चार चांद लग जाता है। अब क्योंकि आप 27 को जाने वाले हैं अयोध्या, वो एक अलग दृश्य होगा, क्योंकि स्वयं प्रभु रामलला के पास आप अपने गीतों की प्रस्तुतियां देंगे। एक अलग जो ऑडियंस होगी। लेकिन आपने कहा कि मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान सामने है और मैं अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ। तो वहां का एक अद्भुत सा, एक वो कहते हैं ना कि एक जो माहौल होगा। एनवायरनमेंट होगा, जी, वो पूरा राममय होगा। तो कैसा लगेगा आपको? खूब आनंद आएगा। वहां का दृश्य अभी से आंखों में है कि क्या होगा वहां पर। अभी से क्या बात है। जी। कनकमल का जो चौगान है वो बड़ा सिद्ध है, हाँ जी। मैं भी होकर आया था, जी। वहां बड़ा आनंद आएगा। और हम तो चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जब योगी जी ये जो देव दीपावली करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, उसमें आपको मंच मिले और उसमें आपकी प्रस्तुतियां हो,
क्योंकि योगी जी भी बड़े धार्मिक हैं, और जब भजनों को सुनते हैं तो भजनमय हो जाते हैं, राममय हो जाते हैं, हनुमानमय हो जाते हैं। नहीं, उन्होंने क्या एक कहते हैं आप? उनके उनके एक मित्र हैं यहाँ पर इंदौर में, उन्होंने संदेशा भिजवाया है कि हमारे आश्रम में एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है संतों का, तो आप जैसे सके कि यहाँ पर आए, तो बड़ी डेट देंगे तो जाएंगे वहां पर, वे स्वयं भी आएंगे वहां पर। जी जी। तो अच्छी बात है, आपकी योगी जी से मुलाकात होगी। और आज के परिवेश में बोला जाता है कि चाहे वो मोदी जी हो और योगी जी हो, भगवान के भेजे हुए एक ऐसे महारथी हैं जो देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सत्य है भी, 100%, 100% सत्य है। ये तो अवतार है भगवान, भगवान के द्वारा भेजे गए दूत हैं जो सनातन की रक्षा के लिए आए। और आप सभी भी महारथी हैं आध्यात्म और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। आज युवा अगर पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर आपके गीतों पर अगर वो नृत्य कर रहा है, आपके गीतों को गुनगुना रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, और सच में ये लगता है कि अब देश बदल गया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सत्य है। युवान तो बहुत जुड़ा है, और इस वजह से बच्चे ज्यादा जुड़े हैं। कई माताएं लिखते कि बच्चे सो जाते हैं, वो कहते हैं कि भजन लगा तो हम सो जाएंगे, जाग जाते हैं वही वही भजन लगाओ। ये बच्चों में बड़ा, मैं आपको वीडियो भेजूंगा छोटे छोटे बच्चों का जो उस पर नृत्य कर रहे हैं। बिल्कुल। जी। क्या बात है। तो आज दिल खुश होता होगा आपको। और महाकाल पे भी आपने अभी एक नई रचना की है, वो क्या है? हाँ, वो अभी बन रही है। और इसी जी ये महाकाल की जो वास्तव में जो उनका जो रचना है, वो हमारे दिनेश जी देवा मेरे पास बैठे हैं रचनाकार अभी, वो अभी आए कि आप जी। जाओ अभी, ये कल सुबह करेंगे इसको। मैं एक मिनट आपको मेरे स्टूडियो का दर्शन करा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कराइए। नमस्ते दीदी। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार। आप जय जय शहनाज श्री राम, अख्तर के जय लिए गीत महाकाल। लिखते हैं, शहनाज अख्तर के लिए गीत लिखते हैं आप। क्या बात है। हाँ वो अगला आपने इंटरव्यू आप ही देखा। का होगा। अरे बाप रे। शहनाज कलाकार बाद में है, मेरी छोटी बहन पहले है। अच्छा। आप दीदी हैं, बड़ी हो। नारी हमेशा बड़ी होती है। ओके। दिखाइए ना, अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के दर्शन कराइए मुझे। आइए, राइट आइए। आप हमारे महेश भैया हैं जो पूरा रिकॉर्डिंग का काम देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार जय नमस्कार श्री महाराज। राम। जय श्री राम। ये जी। हमारा स्टूडियो है, ये डार्क रूम है। राइट जरा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जी। ये हमारा सब पूरा हाई फाई मशीनें कंसोल लगा रखी पूरा है है। हमने बिल्कुल। हाँ, सब क्या फॉरेन बात से है। मंगाई है हमने भी, और हम उसी पे काम करते हैं। हम्म। और दिनेश भैया तो बहुत पूरा एक सुंदर सुंदर टीम है। गीत लिखते हैं। हाँ ठीक है, पूरी टीम वर्क है पूरा हमारा। बढ़िया है। तो अब आइए इंदौर, मैं जब इंदौर में आपको आऊंगी। यहाँ, ठीक, पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तरुण जी ने एक्चुअली बुलाया है मुझे, तो मैं जब आऊंगी तो हाँ हाँ, आपके स्टूडियो, वहां पे भी प्रोग्राम बनाऊंगी मैं। तरुण शर्मा जी, अच्छा। आपके मित्र हैं तरुण शर्मा हाँ, जी। तरुण शर्मा जी सालासर हनुमान का जो पुजारी है, उन्हीं के परिवार से जो आपका होली परिचय है होली उनसे। बन अच्छा। गया। पूरा परिवार एक्टिव है, राजनीति में, पत्रकारिता में और संगीत के जी। क्षेत्र में भी। बड़े भाई हमारे। चलिए होली खूब, रिमिक्स पूरा अभी ढेर हमारा सारी चल रहा बधाइयां। आज हमने होली रिमिक्स बनाया है, बहुत सुंदर, ताकि अच्छा। युवा उस पर थिरके, और वो शुद्ध ब्रज भाषा में। पहले हम फाग उनको गया है बुलाते हैं। इसमें। हाँ, फिर हम हाँ हाँ। पैसा में जाएंगे, फिर वहां से वो जी आएंगे, साले अलग जी। क्या यही बात सब। है। पूरा एक कंप्लीट कैप्सूल बनाया आपने मतलब। तो अभी फाग वाला जो गीत है कब लॉन्च करने वाले हैं आप लोग? जी, अभी फाग शुरू होगा। मैं फाग ज्यादा करता हूँ, यहाँ प्रोग्राम फाग के ही सभी। क्या बात है। और आपका संदेश क्या रहेगा सारे श्रोताओं को? बस होली बिल्कुल आपका आनंद संदेश। से मनाएं। हाँ, जी। और 2024 में क्या लगता है कौन आने वाला है? आएंगे तो मोदी जी। आएंगे तो मोदी जी ही। बिल्कुल। और 400 के 370 पार में या 400 के? आप आंकड़ा देख ले, 422। 422। मेरे जो गुरुदेव है उनकी वाणी कभी झूठी नहीं जाती। उन्होंने कहा था इंदौर से 9 जी। सीटें आएगी, 9 ही आई। हाँ, हम्म। उन्होंने 422 का आंकड़ा दिया मुझे, सब मिलाकर। जी। क्या बात है। चलिए, बहुत ढेर सारी बधाइयां, और ऐसे ही राम राज चलता रहे और आपके नए नए मधुर भजन हमको सुनने को मिलते रहे।
और जब मैं इंदौर आऊंगी आपके स्टूडियो जरूर आऊंगी, दिनेश जी से भी बिल्कुल मिलूंगी आएंगे। और बिल्कुल कैसे रिकॉर्डिंग होती है उसको भी दिखाऊंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा। चलिए, जय श्री राम जय आपको। जय श्री राम, जय श्री राम।